बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन में एक क़यामत सुग़रा बरपा है। एक तरफ इसराइल की सरेआम जुल्म की इंतहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी की इंतहा है। बाकी नाम नेहाद मज़हब दुनिया का क्या गिला करना। वैसे अगर मुसलमानों और कुछ नहीं कर सकते तो तमाम मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान या फ़ौजी क़यादत के एक खाली पीली मुश्तरका कॉन्फ्रेंस ही कर लेते तो इसराइल के होश ठिकाने आ जाते, लेकिन फिर वही मुआशी मजबूरियाँ जो पैरों की बेड़ियाँ हमारी बनी हुई हैं। इससे तो सिर्फ आहें, बेबसी, तमाशा, तालियाँ, बयानात, मुनाफ़क़त, ग़ुलामी और सूखी धमकियाँ। मैं तो ये शर्मिंदा हूँ कि फ़लस्तीनी की मदद के लिए हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। वजह यह है कि हमारे हुक्मरान बेहिस, बेशरम, सिर्फ, और मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, तमाम मुसलमानों की, सिर्फ ज़ुबानी कलामी और तकरीरों में नारों के से ये लड़ाई झगड़ा, बाकी कुछ नहीं। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हदायत दे और जुर्रत भी दे थोड़ी बहुत। बार बार दिल ये कहता है कि काश मुसलमान हुक्मरान गैरतमंद होते। क्या फ़लस्तीन में होता जुल्म इन अंधे गूंगे बहरे हुक्मरानों को नज़र नहीं आ रहा? मुसलमान गैरतमंद हो तो 313 ही हज़ारों पे भारी होते हैं, और ये मिसाल 57 मुस्लिम कंट्रीज़ के सरबराहान के लिए काफ़ी है। और इस वक्त सिर्फ हमास सारी दुनिया के मुसलमानों की गैरत और इज़्ज़त की बका की जंग लड़ रहा है। सलाम है उनको, उनकी जुर्रत को, उनके जज्बा ईमानी को। अरबों की मुजरमाना खामोशी डॉक्टर इसरार अहमद की 25 साल पहले की गई पेशन गोई की तस्दीक कर रही है। फ़लस्तीनियों के खून से हाथ रंगने वाली इसराइल की नज़रें हरमैन शरीफैन पे हैं, और अब भी मुसलमान दुनियावी लालच से बाहर ना आए तो तारीख शायद हमें कभी माफ़ ना करे। बहादुर फ़लस्तीनी लड़की मरियम बरसती गोलियों में जिस जवां मर्दी के साथ तमाम सिपाहियों की आंखों में आंखें डालकर गिरफ्तारी दे रही है, वो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दावत जिहाद है। मरियम की मुस्कुराहट एक हकीकत है जो आज इन लोगों को समझ नहीं आएगी, जो ताकत के सामने हथियार डाल देने को बड़ी हिकमत समझते हैं। इस मुस्कुराहट को सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो अल्लाह पे यकीन कामिल रखते हैं। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की गई ताकि फ़लस्तीनियों के हौसले टूट जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने मरियम अफीफ़ी समेत बेशुमार मज़लूम फ़लस्तीनियों को यह हौसला और हिम्मत दी कि वो इन तमाम बंदूकों और टैंकों के सामने खड़े हो जाएँ, डट जाएँ। बहरहाल पैगाम तो मिल गया है कि वो फ़लस्तीनी के ख़िलाफ़ जितनी मर्ज़ी फ़ौजी ताकत इस्तेमाल कर लें, फ़लस्तीनियों की मुज़ाहमत ख़त्म नहीं हो सकती। फ़लस्तीनी दुनिया भर के मज़लूमों की तर्जुमानी कर रहे हैं। क़िबला अव्वल को आग लगाकर खुशी का जश्न मनाने वाले तो इस वक्त मज़लूम फ़लस्तीनी बच्चे, जवान और बूढ़े, मर्द और औरतें हाथ में कुरान लिए हुए उम्मत मुस्लिमा को मदद के लिए बुला रहे हैं और इनके नारों की गूंज दे रही है। इनकी एक ही पुकार है, मुसलमानों आ जाओ, कुरान की खातिर आ जाओ, मस्जिद अक्सा बुला रही है। अपने क़िबला अव्वल और अपने मज़हब को बचाने के लिए आ जाओ, पर किसी के कान पे जून तक नहीं रेंग रही। आप देखें, फ़्रांस ने मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरों पर पाबंदी आयद कर दी और इस ज़िमन में पुलिस को खुसूसी अहकामात भी जारी कर दिए गए। साथ ही अमेरिका के बाद फ्रांस भी कह रहा है कि इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक़ हासिल है। हालांकि इस जारियत को रोकना अक़वाम आलम की ज़िम्मेदारी है। वैसे भी गाज़ा का मामला तनाज़ा नहीं बल्कि काबिज़ इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम है। दरअसल ये एक नाजायज़ और जबरी रियासत जो फ़लस्तीनियों की ज़मीन पे बनाई गई एक साजिश के तहत वजूद में लाई गई, और अब अमेरिका, बरतानिया और भारत सब इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। बहरहाल अब तक 140 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी गाज़ा से नकल मकानी कर चुके हैं, और अब तक गाज़ा के अंदर 800 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं। गाज़ा के शहरी स्कूलों और मसाजिद में पनाह लेने पर मजबूर हैं। अब इन्होंने गाज़ा की सरहद में फ़ौज कर दी है और खबरदार किया है कि ज़मीनी ऑपरेशन किसी वक्त भी शुरू कर सकते हैं। ये एक तरह की नस्ल कुशी जारी है। साबित हो चुका है कि यहाँ पे कानून, इंसाफ और ज़मीर से आरी गैर कानूनी रियासत है। हुक्मरानों तक पहुँचें या नहीं पहुँचें, बहरहाल इसराइल ने फ़लस्तीनियों के साथ जो जबर रवा रखा है उसके असरात 57 मुस्लिम ममालिक की आवाम तक पहुँच रहे हैं। इससे यह तासुर मजबूत हो रहा है कि ये अमरीका और दूसरे बड़े ममालिक की सरपरस्ती में हर जुल्म करने के लिए आज़ाद है। मुसलमानों पर जुल्म कश्मीर में हो या फ़लस्तीन में, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ताल्लुकात का ढांचा इस तरह तश्कील दिया गया है कि कोई मुसलमान मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर पा रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के मामलात अमरीका चलाता है। मुसलमान ममालिक की OIC एक कमज़ोर लरसती आवाज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए नाअहल, ज़ालिम और इस्लामी गैरत और हमियत से आरी मुस्लिम हुक्मरानों, अफसोस सद अफसोस के अखियार से तुम्हें मिली भगत से मुसलमान मज़लूम से मज़लूम तरीन बनते जा रहे हैं। लेकिन इस आलम में हमें जिस बात ने दुख पहुँचाया वो ये है कि अखियार की शनाख्त वाज़ेह है, लेकिन तुम्हारी पहचान गैर वाज़ेह और मुनाफ़िकाना है। मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों, तुम्हारा ये हाल, अक्सा की बेटियां तुम्हें बार बार मदद के लिए पुकार रही हैं, लेकिन तुम हाल मस्त माल मस्त होकर लंबी ताने बैठे हो। मज़लूमों मुसलमानों के कर्ब नाजुक हालात से कन्नी कतरा कर
تم اغیار کے اشاروں پہ ناچنے پر فخر محسوس کر رہے ہو. اغیار کے حکم کی بجا آوری کے علاوہ تمہارا کوئی اس وقت مقصد حیات نظر نہیں آ رہا. تم میں سے کسی نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے, کوئی آمریت کے تخت پہ بیٹھا ہے اور کوئی بادشاہت کا کھیل کھیل رہا ہے. کردار و عمل کے اعتبار سے تم سب ایک جیسے ہو, ایک ہی آقا, ایک ہی صدر کے تابع فرما اور ایک ہی درجے کے غلام بھی ہو. مسلمان ممالک کے حکمرانوں, تم تو وہی کرنا کہ جو امریکہ اور اس کے دم چھلے عراق کو برباد کر کے کر رہے تھے. ہزاروں کلومیٹر دور آ کے وہ بغداد کا امن تاراج کر رہے تھے. جب امریکہ نہتے بے گناہ افغانیوں کے لہو سے اپنا ہاتھ رنگ رہا تھا, تب ڈیزی کٹر بم افغانستان کی بستیوں کو بھسم کر رہے تھے. تورا بورا میں انسانی جسموں کا قیمہ بنایا جا رہا تھا. ابو غریب جیل میں انسانیت کی تذلیل کی جا رہی تھی. بگرام کے ایئر بیس پہ انسانوں کی کھال ادھیڑی جا رہی تھی اور گوانتنامو بے میں مظالم کیے جا رہے تھے. تو رب بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے. جب اس وقت تمہاری غیرت نہیں جاگ سکی, تو آج جب مسجد اقصی اور غزہ لہو لہان ہے تو کیسے جاگ سکتے ہو؟ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, ہمیں یاد ہے ذرا ذرا. اللہ حافظ.